हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। डियर स्टूडेंट, कल हम लोगों ने बात किया था, जो इससे पहले वीडियो मैंने दिया था उसमें हमने धार्मिक संगठन के बारे में बात किया था थोड़ा सा, किंतु वो पूरा नहीं हो पाया था। इसलिए मैं आज धार्मिक संगठन, जनसंख्या के धार्मिक संगठन के अंतर्गत, इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताना चाहता हूँ। डियर स्टूडेंट, देखेंगे कि हमारा देश एक बाहुल धार्मिक देश माना जाता है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे धर्मों के मानने वाले लोग पाए जाते हैं और इनका अपना अलग अलग पृष्ठभूमि है और अलग अलग धार्मिक संगठन माना जाता है। डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे कि धर्म सर्वाधिक भारतीयों के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाले प्रमुख बलों में से एक है, क्योंकि धर्म लोगों के परिवार और सामुदायिक जीवन के लगभग सभी पक्षों को आभासी रूप से व्याप्त होता है। इसीलिए डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे कि धार्मिक संगठन का जनसंख्या के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध होता है, जिसका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं कि देश में धार्मिक समुदायों का स्थानिक वितरण जो इस रूप में दर्शाया जाता है। आप ये देखेंगे कि 2001 भारत में धार्मिक समुदाय 2001 के अनुसार आप देखेंगे कि हमारे देश के अंदर कितने धर्म की जनसंख्या के लोग पाए जाते हैं। देखेंगे डियर स्टूडेंट, हिंदू धर्म आप देखेंगे जनसंख्या को देखेंगे उनकी 10 लाख में, यानी 827.6, यानी कुल 80% जनसंख्या जो है क्या थी कि 2001 तक इनकी पाई जाती थी। डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से मुस्लिम आप देखेंगे 13.5% तक, ईसाई के अंतर्गत देखेंगे 2.3, सिख है आप देखेंगे कि 19.2, 10 लाख जनसंख्या के लगभग, यानी 1.9, बौद्ध धर्म के अंदर 8.0 और 0.9% था, जैन अन्य 6.6 और 0.6% था। डियर स्टूडेंट, संख्यात्मक प्रबलता विशाल है जब उसी को दूसरे राज्यों के प्रतिनिधित्व नगर पाया जाता है। डियर स्टूडेंट, हम देखेंगे कि हिंदू अनेक राज्यों में एक प्रमुख समूह के रूप में वितरित है, जहां 70 से 90% तक और इससे अधिक लोग भी पाए जाते हैं। विशालतम धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, केरल और कुछ ज़िलों जैसे उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों और अनेक ज़िलों में दिल्ली व उनके आसपास और लक्षद्वीप में सांद्रित हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे ईसाई जनसंख्या अधिकतम देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित है। मुख्य सांद्रण पश्चिमी तट के गोवा एवं केरल और मेघालय, मिजोरम और नागालैंड की पहाड़ी राज्यों और छोटा नागपुर क्षेत्र के मणिपुर पहाड़ियों में भी ईसाई धर्म के जनसंख्या के लोग पाए जाते हैं। और डियर स्टूडेंट, सिख धर्म के लोगों की जनसंख्या आप देखेंगे कि अधिकांश सिख देश जो के अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र, विशेष रूप से आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के सटे हुए या दिल्ली के क्षेत्रों में केंद्रित हैं। भारत के सबसे छोटे धार्मिक समूह जैन और बौद्ध देश के गिने चुने क्षेत्रों में संकेंद्रित हैं। जैनियों का प्रमुख संकेंद्रण आप देखेंगे राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों, गुजरात और महाराष्ट्र में है, जबकि बौद्ध अधिकांश महाराष्ट्र के संकेंद्रित हैं। बौद्ध बाहुल्य अन्य क्षेत्र सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में, लद्दाख, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश में, लहुला और में स्थिति है और इनकी स्थिति पाई जाती है। भारत के अन्य धर्मों में जरतुस जनजाति व अन्य देशराज निष्ठाएं, विश्वास सम्मिलित हैं। ये छोटे छोटे समूहों से केंद्रित हैं और देश में बिखरे हुए रूप में पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार आप देखेंगे कि जनसंख्या धार्मिक रूप से पूरे भारत के अंतर्गत संकेंद्रित देखा गया कि आपने भारत में श्रमिकों को दोनों के अंतर्गत मानक और देखा गया। इस प्रकार से धार्मिक संगठन पाया जाता है। डियर स्टूडेंट, इसी के अंतर्गत एक और चीज़ पाई जाती है, श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। आर्थिक स्तर पर दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा जाता है, जिनके नाम हैं मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और आश्रमिक।
डियर स्टूडेंट, इनको हम विशेष रूप से देख सकते हैं। जैसे मुख्य श्रमिक वो व्यक्ति हैं जो हर वर्ष में कम से कम 183 दिन या 6 महीने काम करता है। सीमांत श्रमिक वो व्यक्ति है जो एक वर्ष में 183 दिन या 6 महीने या इससे कम दिन काम करता है। देखा गया है भारत में श्रमिक को मुख्य सीमांत का अनुपात 39.8% है, जबकि 60% की विशाल जनसंख्या आश्रमिकों की है, और ये एक आर्थिक स्तर को इंगित करता है जिसमें एक बड़ा अनुपात आश्रित जनसंख्या का है, जो आगे बेरोजगार और अल्प रोजगार प्राप्त लोगों की बड़ी संख्या के होने की संभावना की ओर इशारा करता है। डियर स्टूडेंट, श्रम की प्रतिभागिता दर क्या होती है? इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों श्रमजीवी जनसंख्या का अनुपात गोवा में लगभग 39.6%, दमन एवं दीव में लगभग 49.9% सामान्यतः भिन्नता दर्शाया गया है। श्रमिकों के अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत वाले राज्य हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय है। केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा और नगर हवेली तथा दमन व दीव प्रतिभागिता दर ऊंची है। भारत जैसे देश के संदर्भ में ऐसा समझा जाता है कि आर्थिक विकास के निम्न स्तर वाले क्षेत्रों में श्रमों की सहभागिता दर ऊंची, क्योंकि निर्वाह अथवा लगभग निर्वाह की आर्थिक क्रियाओं के निष्पादन के लिए अनेक कामगारों की जरूरत पड़ती है। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आप देखेंगे कि भारत की व्यावसायिक संगठन, जनसंख्या का व्यावसायिक संगठन, जिसका वास्तव में अर्थ किसी व्यक्ति की खेती, विभिन्न विनिर्माण, व्यापार, सेवाओं अथवा किसी भी प्रकार की व्यावसायिक क्रियाओं में लगे होने से है। डियर स्टूडेंट, इसके अंतर्गत आप देखेंगे द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों की तुलना में प्राथमिक सेक्टर श्रमिकों की बड़े अनुपात को दर्शाता है, जो कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 54.6% कृषक और कृषि मजदूर हैं, जबकि केवल 3.8% श्रमिक घरेलू उद्योगों में लगे हैं और 41.6% अन्य श्रमिक हैं जो गैर घरेलू उद्योगों, व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण और मरम्मत और अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं, जहां देश की पुरुष और स्त्री जनसंख्या का व्यवसाय करते हैं। इस प्रकार श्रमिकों की संख्या स्त्री और श्रमिकों के 3 सेक्टरों में बांटा गया है। इसमें देखेंगे व्यावसायिक संवर्ग के अंतर्गत 2011 की गणना के अनुसार श्रमजीवी को 4 प्रमुख संगठनों में बांटा गया संवर्गों में बांटा गया है: कृषक, कृषि मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रमिक या अन्य श्रमिक। इसी के अंतर्गत आप देखेंगे प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक के अंतर्गत श्रम शक्ति का सेक्टर वार संगठन 2011 के अनुसार व्यक्ति प्राथमिक के आप अंतर्गत देखेंगे व्यक्ति 26,30,22,437 है, यानी इनका जो प्रतिशत है 54.6 है, और इनमें इतने पुरुष हैं यानी 16,54,47,075 पुरुष हैं और 9,75,75,398 स्त्रियाँ। इसी प्रकार द्वितीयक में आप देखेंगे 1,83,36,307 व्यक्ति हैं, जिसमें 3.8% लोग कार्य करते हैं। इसमें आप देखेंगे 97,75,635 पुरुष और 85,60,672 स्त्रियां सम्मिलित। तृतीय अंतर्गत आप देखेंगे 20,03,84,531 कुल व्यक्ति हैं, भारत में श्रम शक्ति का 41.6% सेक्टर इसके अंतर्गत काम करता है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे 15,66,43,220 पुरुष हैं और 4,37,41,311 स्त्रियां हैं। इस प्रकार डियर स्टूडेंट, आज आपका ये चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो गया है। इससे संबंधित प्रश्न उत्तर कम से कम 30 शब्दों के जो थे वो 4 प्रश्न उत्तर उसको भी मैंने भेज दिया है, उसे आप लोग नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में और इस वीडियो को पूरी तरीके से देखेंगे और इसको समझेंगे। जो चीज़ समझ में नहीं आती है उस चीज़ को आप जो है क्या कहते हैं लाइक कमेंट के माध्यम से या कॉल के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। ओके, धन्यवाद।